कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण 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 नारायण। ब्रह्मसूत्र 2.1.14 शंकर भाष्य। हाँ कर नारायण एकं बीजं बहुधाय करोति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च ताभ्यामन्यः सर्वज्ञ ईश्वरः आकाशो वै नाम रूपयोर्निर्वहिता ते यदंतरा तद्ब्रह्म इति श्रुतेः। नाम रूपे व्याकरवाणी सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते एकं बीजं बहुधा यः करोति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च एवं अविद्याकृत नाम रूपोपाध्यनुरोधी ईश्वरो भवति व्योमेव घट करकादि उपाधि अनुरोधी या आकाशो वै नाम रूपयो निर्वहिता। तो चिदाकाश स्वरूप भगवत तत्व या परमात्म तत्व है। नाम रूपात्मक जगत का वही समाश्रय है। चरम उपादान है, अधिष्ठानात्मक उपादान है। उसने महासर्ग के प्रारंभ में अपनी शक्तिभूता माया के योग से स्वयं को ही नाम रूप के रूप में अभिव्यक्त किया। नाम रूपात्मक प्रपंच के रूप में भगवत तत्व ही उल्लसित विलसित है माया शक्ति के योग से। नाम रूप का व्याकरण हो गया। व्याकरण का अर्थ होता है विस्तार, कल बताया गया। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा विवदन्यदास्ते तैत्रीय आरण्यक 3:2-7। भगवान बुद्धि माया शक्ति युक्त हैं। बुद्धि के स्थान पर, मन के स्थान पर भगवान के पास माया शक्ति है। मनोवृत्ति रूप हमारा संकल्प होता है, माया वृत्ति रूप भगवान का संकल्प होता है। वे महासर्ग के प्रारंभ में स्वयं को ही
नाम रूपात्मक जगत के रूप में उद्भाषित करते हैं। यही व्याकरण है का अर्थवा विस्तार है। उसमें भी अव्यक्तोपनिषद के आधार पर कई दिन पहले मैंने बताया था, सन्निकट सविशेषक क्रम से जो जो तत्व भगवान में सन्निहित हैं उनको भगवान सर्ग के प्रारंभ में व्यक्त करते हैं। जब महाप्रलय का अवसर आता है तब सन्निकट निर्विशेषक क्रम से विलय करते हैं। तो उत्पत्ति और विलय का यह क्रम है। सन्निकट सविशेषक क्रम से जन्म होता है, सन्निकट निर्विशेषक क्रम से प्रलय होता है। नारायण। सन्निकट सविशेष और निर्विशेष यह एक बहुत विस्तृत विज्ञान है। भगवान में अव्यक्त भी सन्निहित है। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये पंचभूत भी सन्निहित हैं, लेकिन इस क्रम का भगवान को पहले बोध प्राप्त है, उसके बाद वे यथा पूर्व कल्पयत, इस श्रुति के अनुसार क्रमशः सन्निकट सविशेष को अपने से पृथक रूप में अभिव्यक्त कर देते हैं। लेकिन भगवान के स्वरूप ते यदंतरा तद ब्रह्म, भगवान के स्वरूप में ही सारा जगत उल्लसित है। कल मैंने कहा था कि मिट्टी के अंदर घट है या बाहर, अंदर भी नहीं है बाहर ही भी नहीं है, मृत तत्व ही मृत्तिका ही घट के रूप में परिलक्षित है। घटाकृति की केवल कल्पना है, मृत्तिकेत्येव सत्यम। ब्रह्म के अंदर जगत है या बाहर, निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म, बृहत्ता की जो पराकाष्ठा है उसी का नाम ब्रह्म है। ब्रह्म के बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ब्रह्म कोई पोला नहीं है कि ब्रह्म के अंदर हो, तो ब्रह्म ही जगदाकार परिलक्षित है। स्वयं को ही आकाशादि रूपों में ब्रह्म अभिव्यक्त करता है। ब्रह्म की सीमा का अतिक्रमण करके जगत की कहीं प्रतिष्ठा नहीं है। निरतिशयम यद बृहत् तद ब्रह्म। सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन्यदास्ते। बुद्धि योग का अवलंबन लेकर भगवान चिंतन के फलस्वरूप क्रमशः सन्निकट सविशेष पदार्थ को व्यक्त करते हैं। पूर्व कल्पानुरूप आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी आदि नाम भी भगवान रखते हैं। नामकरण संस्कार भी मानो भगवान ही करते हैं। एकम बीजम बहुधा यः करोति, एक बीज को ही जो अनेक रूपों में करते हैं। बीजात्मक भी स्वयं होते हैं, बीज को विविध रूपों में उद्भाषित करने वाले भी स्वयं होते हैं। जगत बीज क्या है? माया शक्ति से युक्त ब्रह्म ही जगत का बीज है। उसी को अव्याकृत कहते हैं, उसी को अव्यक्त कहते हैं, उसी को कारण ब्रह्म कहते हैं, उसी को महेश्वर कहते हैं, उसी को सर्वेश्वर कहते हैं। बहुधा यः करोति, विविध रूपों में जो करता है, अर्थात सन्निकट सविशेषक क्रम से अभिव्यक्त करता है। उनकी अर्थक क्रियाकारिता को चरितार्थ करता है। अर्थक क्रियाकारिता का अर्थ होता है व्यवहारक क्षमता। पानी पीने पर प्यास की निवृत्ति होती है,
देहेंद्रीय प्राणांतकरण में बल का संचार होता है, तृप्ति होती है। यह जल की अर्थक क्रियाकारिता है। अर्थक क्रियाकारिता के बल पर ही उपयोगिता सिद्ध होती है। हर व्यक्ति को अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए, दूसरे की टांग खींचे बिना। अर्थक क्रियाकारिता, हर व्यक्ति को अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी चाहिए। आजकल तो विचित्र समय है, माता पिता अंतिम सांस तक अपनी उपयोगिता सिद्ध न करें तो बेटे अन्न जल भी न दें। बहुत विकट समय है। व्यक्ति अंतिम सांस तक अपनी उपयोगिता सिद्ध करे। यही नामानि कृत्वाभिवदन् यदास्ते। नामकरण भी भगवान करते हैं, अभिव्यक्त भी भगवान ही करते हैं। स्वयं को ही माया शक्ति के योग से विविध रूपों में उद्भाषित करते हैं। एकम बीजम बहुधा या करोति, वो बीज स्वरूप कोई अन्य नहीं। यहाँ है कि मानो बीज को अनेक रूपों में करता है। जैसे किसान कृषक होता है, बीज अपने उससे भिन्न होता है। चना जौ मटर आदि के बीज अलग अलग होते हैं। यहाँ पर समझना चाहिए कि स्वयं ही बीज भी है, क्योंकि जगत का उपादान कारण भी ब्रह्म ही है वेदांत प्रस्थान में। बीज का जो स्वरूप प्रतिपादित किया गया महेश्वर, अव्यक्त, अव्याकृत, अव्यक्त। तो यहाँ पर योनि किसको मानेंगे? यहाँ पर बीज किसको माना है, योनि किसको मानेंगे? वही मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। योनि का अर्थ होता उपादान कारण। यहाँ पर अविद्या, माया, प्रधान, प्रकृति, जो भी कहें, शक्ति, इनसे युक्त भगवान को ही जगत का बीज कहा जाता है। तो बीज रूप में भी यहाँ ऐसा लगता है कि एकम बीजम बहुधा या करोति, कहीं कहीं एकम रूपम बहुधा या करोति। एक बीज को ही जो अनेक रूपों में कर देता है। ऐसा लगता है कि बीज और बीज को अनेक रूपों में करने वाला कृषक के तुल्य कोई अन्य है। तो यहाँ पर जगत का बीज भी वही है। माया शक्ति से युक्त ब्रह्म को ही बीज माना गया है। स्वयं को ही नाम रूपे व्याकरवाण श्रुति के अनुरूप एकम बीजम बहुधा या करोति को ढालना पड़ेगा। व्याकरण माने विस्तार, बीज का ही विस्तार होता है अंकुरादि के रूप में। ऐसे ही स्वयं को माने माया शक्ति से युक्त, स्वयं को मायोपाधिक भगवान हो गए। माया की उपाधि से युक्त, मायोपाधिक, माया विशिष्ट। विशिष्ट कहने पर संलग्नता सिद्ध होती है, उपहित करने पर असंगता सिद्ध होती है। दोनों में भेद। विशिष्ट कहने पर संलग्नता, विशेषण जो होता है वो विशेष में सन्निहित सरीखा होता है, लेकिन उपाधि उपहित को अपने से पृथक करके दिखाने में समर्थ होती है। उपहित जो होता है उपाधि से असंग होता है। जो विशिष्ट होता है विशेषण भावापन्न होता है। विशेष विशेषण और दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की निष्पत्ति होती है। क्या कहा प्रफुल्ल चैतन्य जी? विशिष्ट पदार्थ की निष्पत्ति होती है। विशेष विशेषण दोनों के संसर्ग संयोग से विशिष्ट पदार्थ की निष्पत्ति होती है। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट के लिए एक विशेष चाहिए, एक विशेषण चाहिए। क्या? तो दोनों के योग से विशिष्ट की अभिव्यक्ति होगी। विशिष्ट व्यक्ति हैं ये। विशिष्ट माने विशेषण युक्त। विशेषण जो है स्वरूप में जाके बैठ जाता है, लेकिन उपाधि स्वरूप में बैठती नहीं। उपहित अपने उपाधि से असंग कुछ विविक्त सरीखा होता है। विशेषण जो है विशेष में प्रविष्ट हो जाता है,
लाल वस्त्र जैसे कहेंगे, रक्त पट जैसे कहेंगे, नील कमल जैसे कहेंगे। नील कमल क्या है? विशेषण है। वो कमल विशेष में जाकर संलग्न है तो उसका नाम नील कमल। और घटाकाश जब कहेंगे तो घट उपाधि रूप में है, और नील कमल जब कहेंगे तो नील विशेषण के रूप में है। कहो भारद्वाज जी, विशेषण ठीक है या उपाधि? किसको पसंद करोगे? हाँ अच्छा ठीक है, बाद में जो बोला आपने वही कह दो। अच्छा नहीं, अच्छा समझ नहीं बोल रहे हैं दोनों नहीं। दोनों नहीं, अच्छा दोनों नहीं तो बताइए। हाँ हाँ ठीक है, कहो उपाधि बढ़िया है या विशेषण? विशिष्ट बनना चाहते या उपहित है? हाँ ये ठीक है, दोनों में ठीक, बढ़िया विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिए ना। उपहित होने से क्या होगा भाई? उपहित होना ठीक नहीं, विशिष्ट होना चाहिए। विशिष्ट आसन है, हाँ सिंहासन है, बढ़िया प्रयाग है ना। यही वो तो मायोपाधि विशिष्ट को भी हाँ मायोपाधि माया विशिष्ट विशिष्ट कोटि का होगा तो अब वो देखो अंतःकरण को लेकर जल्दी बात समझ में आएगी। अंतःकरण को विशेषण बना लिया तो जीव हो गए, उपाधि बना लिया तो साक्षी हो गए। मायावाद तो समझ में जल्दी नहीं आती। अंतःकरण को जब तक हम विशेषण बनाए हुए हैं तब तक जीव हैं, जब उपाधि समझ लेते हैं तो साक्षी हो जाते हैं। ये ठीक है। प्रफुल्ल चैतन्य जी क्या हुआ? अंतःकरण को जब तक जीव बनाए हुए हैं, जब तक हम विशेषण बनाए हुए हैं तब तक जीव भावापन्न है। जब हम उपाधि बना लेंगे तब साक्षी हो जाएंगे, जीव भाव से भी अतिक्रांत हो जाएंगे। उपाधि बनाना ठीक है या विशेषण? हाँ हाँ ये ठीक, आखिरी वाला पकड़ ठीक बात है, वो ठीक अंतिम की प्रतिध्वनि होती। बढ़िया टेक्निक। तो हाँ फिर क्या हुआ? यहाँ पर फिर क्या जो योनि के रूप में भी उसी को स्वीकार किया, हाँ योनि के रूप में भी उपादान और एक ही दोनों रूप में से एक ही को ही स्वीकार किया। भेद क्या करेंगे फिर? किस में? बीज और योनि में भेद फिर क्या होगा? कि मूलक होगा भेद? ज्ञान अज्ञान मूलक होगा, तादात्म्यपत्ति मूलक और संगता मूलक भेद है। विशेषण बना लिया तो अपने स्वरूप में प्रविष्ट करने का अवसर दे दिया, उपाधि बना लिया तो उसे हमको विविक्त रूप में उद्भाषित करने का मार्ग प्रशस्त किया। जब तक विशेषण बना के रखते हैं तब तक मायोपहित भगवान हैं। भगवान विशेषण बना के नहीं रखते। हम लोग अंतःकरण को विशेषण बना देते हैं। विशेषण बना देते हैं तब क्या हो जाते हैं? जीव। अगर वो अपने अंतःकरण को उपाधि के रूप में उद्भाषित करें तो हम हो गए जीव साक्षी, अतिक्रांत। ऐसे माया विशिष्ट चेतन का नाम ईश्वर है। यह शब्द भी चलता है, वाक्य भी चलता है। मायोपाधिक ऐसा कह सकते हैं कि माया विशिष्ट को बीज, मायोपाधिक को योनि, ऐसा कह सकते हैं। एक ही अर्थ है वो तो। बीज का अर्थ ही मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। महद ब्रह्म का अर्थ हुआ अव्यक्त। भगवान ने अपने को किसान के समान अलग करके दिखाया। जीव रूप बीज का आधान करते हैं ऐसे। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम कौन है? हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम। यहाँ कर्तृत्व क्या मरा? कर्तृत्व को कहीं ना कहीं तो बैठाना पड़ेगा ना। मयाध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम, कर्तृत्व को प्रकृति में ला दिया। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्, कर्तृत्व को अपने ऊपर रखा।
और कहीं नैव किंचित करोमीत युक्तो मन्येत तत्वविद। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रसंग भगवान को अपना महत्व ख्यापित करना होता है। जीवों के हृदय में भगवान के प्रति महत्व बुद्धि ख्यापित हो, अपने को कर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। और अपने आप को ब्रह्म रूप से उद्भाषित करना होता है। तो मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम। दोनों विधा है। जीव का मैं नियामक हूँ। जीव भगवान में महत्व बुद्धि प्रस्थापित करे, वहाँ मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् यह शैली अपनाई जाती है। और भगवान जब अपनी उपाधि से अपने को विलक्षण सिद्ध करना चाहते हैं तो मयाध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतुना नेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मेरी अध्यक्षता मात्र से चेतित होकर प्रकृति स्थावर जंगम प्रपंच के रूप में उल्लसित होती है या स्वयं को उल्लसित करती है। इस प्रकार सच स्वात्मभूतानेव घटाकाशस्थानीय स्थानीयान अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघातानुरोधिनो जीवाख्यान विज्ञानात्मनः प्रतिष्ठे व्यवहार विषय यह हुआ। स्वात्मभूत ही अपने से कोई पृथक नहीं। घटाकाशस्थानीयान अविद्या प्रत्युपस्थापित, घटाकाशस्थानीय अविद्या से प्रत्युपस्थापित अविद्याकृत, अविद्या के द्वारा प्रस्तुत नाम रूप कृत कार्य कारण संघातानुरोधिना, नाम रूप कृत कार्य कारण संघात का अनुरोधी। कार्य कौन हुआ? स्थूल शरीर। कारण कौन हुआ? कार्यकरण। करण कौन हुआ? सूक्ष्म शरीर। संघात क्या हुआ? दोनों का तालमेल। कार्यकरण संघातानुरोधिना जीवाख्यान विज्ञानात्मनः प्रतिष्ठे व्यवहार विषय। कार्यकरण संघात। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। कार्य कौन हो गया? स्थूल शरीर। करण कौन हो गया? सूक्ष्म शरीर। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण। प्राण कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण का पोधवलक हो गया। तो विवक्षावसात प्राण की परिगणना भी किसमें हो गई? करण में। इस प्रकार कर्तृत्व किसके ऊपर गया? प्रकृति के ऊपर। भगवान असंग हो गए। अब प्रकृति में स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। यहाँ कभी कभी कर्तृत्व भगवान अपने ऊपर ले लेते, कभी प्रकृति के ऊपर डाल देते हैं। कभी यावत किंचित संजायते स्थावर जंगम, जो कुछ भी है प्रकृति और पुरुष के संयोग से है। यावत संजायते किंचित स्थावर जंगम, जो कुछ भी है प्रकृति और पुरुष के संयोग से है। तो यह तीन बात हो गई। विज्ञानात्मना प्रतिष्ठे व्यवहार विषय। विज्ञानात्मा होकर, विज्ञानात्मा किसको कहेंगे? जीव भावापन साधिष्ठान साभास बुद्धि में तादात्म्यापत्ति के योग से चित धातु की विज्ञानात्मा संज्ञा है। साधिष्ठान साभास बुद्धि में तादात्म्यापत्ति के योग से साक्षी की जीव संज्ञा हो जाती। साधिष्ठान साभास बुद्धि। विज्ञानमय कोश किसको कहेंगे? विज्ञानात्मा किसको कहेंगे? इस पर श्री वामदेव जी महाराज ने हमको पूछा। शंकराचार्य होने के बाद जब अयोध्या गए थे तब माधव आश्रम जी महाभाग भी बैठे थे। 1 घंटा नहीं 45 मिनट वामदेव जी महाराज से बातचीत हुई। उन्होंने एक प्रश्न रखा। कमरे में 3 ही व्यक्ति थे, हम, वामदेव जी महाराज, माधव आश्रम। सचिन्मयानंद जी महाराज भी थे, 4 थे।
तो ये विज्ञान किसको कहेंगे? बुद्धि को। तो हमने कहा कि साधिष्ठान साभास बुद्धि, साधिष्ठान साभास बुद्धि। अंत में वो वचन हमको मिल गया शंकरानंदी टीका में। पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी के गुरुदेव शंकरानंद जी द्वारा विरचित दीपिका टिप्पणी में वो भाव मिला बाद में। उस समय हमने कहा साधिष्ठान साभास बुद्धि का नाम ही विज्ञान आत्मा है, नहीं तो बुद्धि तो जड़ है। तदेवं अविद्यात्मकोपाधि परिच्छेदापेक्षमेव ईश्वरस्य ईश्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तिमत्वं च न परमार्थतो विद्यया पास्त सर्वोपाधिरूपस्य सर्वोपाधिस्वरूप आत्मनि ईशित्रीशित ईशितव्य सर्वज्ञत्वादि व्यवहार उपपद्यते। परमार्थता तो अविद्या है ही नहीं। विद्या पास्त सर्वोपाधि स्वरूप, विद्या के द्वारा सकल उपाधियों का अपाकरण हो जाता है। अपास्त अपाकरण का विषय बन जाता, निराकरण बाध का विद्या के द्वारा। इसलिए वहाँ पर कौन नियम्य कौन नियामक भाव नहीं बनता। लेकिन जब तक भगवान अविद्या अर्थात माया या प्रकृति को स्वीकार करते हैं, तब तक जीव ईश्वर जगत तीनों भावों की निष्पत्ति हो जाती है। औपाधिक धरातल पर जीव जगत जगदीश्वर तीन विभाग है। उपाधि के अनिर्वचनीयत्व का विज्ञान हो जाने पर उन्हें भूल गैया उन्हें गागर उठाए वो। उपाधि से विनिर्मुक्त हो जाए तो क्या हो गया? जीव जगत जगदीश्वर का मौलिक स्वरूप चिदानंद स्वरूप परमात्म तत्व ही सिद्ध होता है। तथा चोक्तम यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा छांदोग्य 7:24 इति। जैसा मैंने कहा भाष्यकार भगवान का कथन है, लिखा, वह कोई शास्त्र विरुद्ध नहीं है। छांदोग्य श्रुति ने स्वयं ही इस तथ्य को उद्भाषित किया है। यत्र नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। भूमा प्रेमा यह सब शब्द व्याकरण के अनुसार बन जाता है। भूमा प्रेमा। जिस नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति दर्शन का विषय, श्रवण का विषय, नान्यत विजानाति विज्ञान का विषय, अपने अतिरिक्त जब कुछ भी नहीं है इस तथ्य का बोध हो जाता है, तब व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। वस्तु स्थिति है कि कभी भी अन्य का दर्शन श्रवण ज्ञान संभव ही नहीं है। आत्म तत्व ज्ञान के कारण ही अपने से भिन्न का श्रवण दर्शन विज्ञान मान बैठता है। जब इस तथ्य का विज्ञान हो जाता है कि क्रियाकारक फल तीन रूपों में ब्रह्मात्म तत्व ही उल्लसित है, तब नान्यत पश्यति दृष्टा दर्शन दृश्य का एकत्व हो जाता है। नान्यत शृणोति श्रोता श्रवण और श्राव्य का एकत्व हो जाता है। नान्यत विजानाति ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय का एकत्व हो जाता है। वही भूमा है। भूमा का अर्थ क्या हुआ? जो त्रिपुटी से अतिक्रांत तत्व है वही त्रिपुटी के रूप में उद्भाषित है। भूमा का अर्थ क्या हुआ? जो त्रिपुटी से अतिक्रांत है वही त्रिपुटी के रूप में उल्लसित है। जैसे कि अधिभूत रूप अध्यात्म नेत्र अधिदैव सूर्य से अतिक्रांत जो तेजो मात्र द्रव्य है वही अधिभूत रूप अध्यात्म नेत्र अधिदैव सूर्य के रूप में उल्लसित है। कहो रे पीछे पड़ गए आपके क्या? हम नहीं तो ठीक। बुरा लगे तो फिर नहीं कहेंगे, बुरा न मानो। हाँ क्या हुआ? तो हम क्या करें? इसका करें। वहाँ तक नहीं पहुँचती आवाज़। ठीक। नारायण पहुँचती है। अब ठीक है।
अब ठीक है तो पहले क्या था, ठीक कर देते। हमने कोई मना किया था? श्रोता मौनी है सब। जब ये मान के श्रोता बैठते हैं कि ये पाठ सामने वालों के लिए हो रहा है तो लाभ नहीं उठा पाते। हाँ, वो कर्नाटक जब वो समझते हैं कि हमारे लिए हो रहा है तो दत्तचित्त होकर सुनते हैं। जब हो रहा है कि ये सभी पुस्तक वाले हैं, इनके लिए पाठ हो रहा है, तटस्थ होकर सुनते हैं। कोई कोई समीक्षक होकर सुनते हैं, नया व्यक्ति कोई आ जाए पढ़ा लिखा तो समीक्षक, समर्थक, तटस्थ। श्रोताओं के 3 भेद हैं। कौन कौन? समीक्षक, तटस्थ और तीसरे कौन है जो पढ़ने की दृष्टि से आए? यत्र नान्यत पश्यत नान्यत श्रोति नान्यत विजानाति स भूमा। एक बड़ा अहंकारी था वृंदावन में, ब्राह्मण, धनी भी था। उसका बेटा वहाँ पर आसाम में खूब लकड़ी काट काट के धन, उसको आता कुछ नहीं था ज़्यादा, आज समाजी से वेदांती बना था। लेकिन वो कैसे कहे कि हम सुनने के लिए आए, तो कहते ये जो दंडी स्वामी हैं कहाँ कहाँ भूल करते हैं, ये समीक्षा करने के लिए मैं बैठता हूँ, मैं कोई श्रोता नहीं। गंगाराम समझ गए? ये दंडी स्वामी जो बोलते हैं या बोलता है वैसे ही विचित्र था। तो कहाँ कहाँ बोलने में भूल करते हैं, समीक्षक बन के मैं श्रोता हूँ। समीक्षा चलने फिरने में भी, देखने में साक्षात अहंकार की। हाँ, तो अहंकार की मूर्ति, क्योंकि धन अहंकार तब चूर हुआ जब वो आसाम के वृक्ष कटवा कर उसका बेटा धनी बना था, कहीं फंस गया, तब उसका अहंकार चूर हो गया। वहाँ का धन इसको अहंकारी बनाए थे। तो हम तो अब कैसे कह कि मैं सुनने के लिए आता हूँ, समीक्षक बन के मैं बैठता हूँ, कहाँ कहाँ दंडी स्वामी भूल करते हैं बोलने में। फिर कभी कभी क्या करे, मैं बोलूँ पीठ मेरी ओर करके बैठ के सुने। मान तो ओंकारानंद जी डांट नहीं सकते थे क्योंकि एक श्रोता न कर जाता। हमने कहा इतना व्याम है वो, हम बोलते हैं वो हमारी ओर पीठ करके भरी सभा में बैठता है, तो मानते जी हमारा श्रोता कर जाएगा। ठीक, हमने सोचा इससे पार कैसे पावें। हमने कहा कि बहुत सौभाग्य की बात है कि यहाँ पंडित प्रवर गंगाराम जी बैठे हैं। आज वे वेदांत पर जो भी भाव आवे 10-15 मिनट प्रवचन करेंगे। हमने उधर जो चौकी पे कहा बैठिए, हमने कहा समझ में आ गया। फिर उनकी दवा यही थी। हमने कहा भले आदमी तुम 10 वर्ष 5 वर्ष से मेरा प्रवचन सुन रहे हो समीक्षक बन के, अब बड़ी सभा में तुम्हारी समीक्षा कहाँ चली गई है बोलो। ठीक है, तो ऐसे ही एक पीठ के आचार्य थे, उपपीठ के मान लो, हम पोरसा है ना कहाँ, मध्य प्रदेश, वहाँ आए 5 मिनट पहले। वो एकदम सोने चांदी का सिंहासन लगा हुआ था, काशी पीठ के शंकरानंद जी महाराज हमारे गुरु भाई आए, हिलते हुए डोलते हुए नाक से बोलते थे, अच्छा दंडी स्वामी जी तो 5 मिनट बोल लीजिए। अब वहाँ जो हमें नहीं मालूम था कि ये जो मध्य प्रदेश का उत्तर वृंदावन के आसपास का क्षेत्र है, सब जितने हैं सब मेरे श्रोता, मुझे नहीं मालूम। कलाधारी वाले सब आते थे सुनने वृंदावन, वो सब थे मध्य प्रदेश के। वहाँ गए तो सब हमारे श्रोते ही निकले। तो हमने कहा ये सब तो परिचित हैं। अब वो अच्छा ये रामायणी हैं, कुछ जानते नहीं। अब वो तो
हमने सबको संकेत किया, कहने दो। ये रामायण पर प्रवचन कर रहे थे। रामायण ही कोई होता है इधर उधर। अब सब तो ऐसे वो लोग हो गए कि मानो उनको सिंहासन से फेंक दें। हमने शांत किया। अब वो फिर दूसरे दिन पहले कैसे आके सुनते, घटिया सिद्ध हो जाते। 5 मिनट पहले अच्छा तो उपसंहार कर लीजिए। वो दिन हमने उपनिषद शुरू कर दी थी। अब जब बोलने लगे हमने सबके सामने हंसी हो गई। फिर वो पढ़ा तो सकते थे, प्रवचन उपनिषद पर करना बिना बात बनाए क्या? वो तो बड़ों बड़ों के दम घुटने लगते हैं। एक भी हंसो मत, रुलाओ मत। और चाहे 10 वर्ष तक धारा प्रवाह 1-1 घंटा रोज बोलो वेदांत पे, वो तो सबके सब चुटकुला सुनाने वाले। फिर सबकी दृष्टि में अपने आप गिर पड़े। ऐसे नंदनानंद सरस्वती जी, वो तो क्या कहना, LLB MA सांसद रहे थे रामराज प्रसाद के, फिर शास्त्री। हाँ बहुत अच्छे थे। हाँ तो वो फिर एक जगह आए, मैं शंकराचार्य तब की बात, ठीक है। तो आप तो नए दंडी स्वामी हैं, मैंने सुना है, मेरे गुरु भाई हैं। मैं तो पुराना हूँ, आप पहले बोलिए। हमने कहा मैं पहले ही बोलूँगा, आप ही बाद में बोलें। आज का मेरा प्रवचन बन नहीं रहा है, बिगाड़ दिया इसने छोटे भाई, बड़ा खोटा है ये, ऐसा विषय उठा दिया। अब वो ऐसे ऐसे करने लगे, क्या मतलब हुआ? तो ये सब बदलावों की कथा है क्या? बिना चुटकुला आदि सब सुनाए है। वेदांत पर प्रवचन करना हम लोगों को वर्षों का अभ्यास था। पूज्य स्वामी अखंडानंद महादेव ऐसे श्रोता थे। तो ये होता है, इसलिए कहा चलो ये हो गई क्या मीमांसा। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा भूतत् केन कम पश्येत, केन कम पश्येत, किससे किसको कौन देखे। अर्थात क्रियाकारक फल तीनों की आत्मरूपता सिद्ध इत्यादि नाचा एवं परमार्थावस्थायां सर्वव्यवहारा भावम वदन्ति वेदांता सर्वे। वेदांत का अर्थ क्या होता है? वेदों का शिरोभाग उपनिषद। वेदांत का अर्थ क्या होगा? हाँ वेदों का, हाँ ठीक है। और सुनने में कुछ, वेदों का शिरोभाग, शरीर में शिरोभाग कहाँ है मालूम नहीं? अच्छा शिरोभाग, हाँ यही है। तो वेदांत माने अंत माने नाश नहीं, वेदांत का शिरोभाग सबसे उत्कृष्ट भाग, वेदों का शिरोभाग वेदांत। वेदांत माने उपनिषद, वेदों का शिरोभाग उसका नाम उपनिषद। जैसे ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के 40 अध्याय में अंतिम अध्याय का नाम है उपनिषद। कौन सी? ईशावास्योपनिषद। यजुर्वेद का 40वां अध्याय कौन सा है जो है, उसका नाम क्या है? ईशावास्योपनिषद। ईशावास्यमिदग्वं सर्वम। 39 अध्याय उपनिषद नहीं, 40वें अध्याय में क्या विशेषता आ गई कि उसका नाम उपनिषद। शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य में लिखा है उपोद्घात में, इन कर्मों का इन मंत्रों का विनियोग कर्मों में नहीं है, इसलिए इनका नाम उपनिषद है। जिन मंत्रों का उपयोग कर्मों में, विनियोग कर्मों में नहीं होता, उनका नाम उपनिषद है। तब भगवान शंकराचार्य जी ने पूर्व पक्ष उपस्थापित किया, कहीं कहीं विनियोग करने वाला, विनियोजक वचन न होने पर भी विनियोग कर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि प्रकरण ऐसा चल रहा है जो कर्ता भोक्ता, कर्तृत्व भोक्तृत्व संपन्न आत्मा का है नहीं, इसलिए यहाँ पर विनियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते। कर्मों में विनियोजक वचन न हो और निरूपण का जो विषय है उसके स्तर को देखते हुए मंत्रार्थ का कर्मों में विनियोग संभव भी न हो।
ऐसे जो वेद वचन होते हैं उनका नाम उपनिषद होता है। और कहीं कहीं अर्थ की दृष्टि से, प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से उपनिषद हो, और विनियोग की दृष्टि से उपनिषद न हो। उसका उदाहरण नासदी सूक्तम, 7 मंत्र हैं। अपने यहाँ से शायद टीका है नासदी सूक्तम, सबसे प्रथम पुस्तक शायद वही है, नासदी सूक्तम पर। नासदी सूक्तम में कुल 7 मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल में आते हैं। उनका कर्मों में विनियोग है। तो अर्थ गौरव के बल पर तो उपनिषद हैं, लेकिन उन मंत्रों का कर्मों में विनियोग हो जाने के कारण उनका नाम उपनिषद नहीं हुआ। या विनियोग बहुत अच्छा है। विनियोग, विनियोग का अर्थ क्या हुआ? दुर्गा सप्तशती है, मनोरमा पत्नी मिलनी चाहिए। बाबा अगर कोई पाठ करे मनोरमा मिल ही जाए तो उल्टा ही हो जाएगा। तो वहाँ क्या हुआ? वहाँ अगर मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु महात्मा पाठ करेंगे तो उनको पत्नी थोड़े मिलेगी वैराग्य मिलेगा, बोध मिलेगा। ये विनियोग का मोक्षार्थे विनियोगा। ऐसे काम्य वचनों का भी विनियोग मोक्ष में हो गया। मुक्ति परक वचन जो है नासदी सूक्तम में, उनका विनियोग भी कर्म में हो गया। डूबे घर की बेटी चली गई, जगजीवन राम के परिवार में हो गया उसका उत्कर्ष बंटाधार ये सब भाजपा के जितने उधर के नेता हैं सबके यहाँ ब्राह्मण घर की बेटी ही पत्नी के रूप में गई। ये भाजपाइयों की देन है। और जगजीवन राम की बात अलग है वहाँ भी वही। तो ये भाजपा के जितने मुख्य नेता लोग हैं दहाड़ते हैं, उनके देखो प्राय ब्राह्मण घर की बेटी लिए हुए हैं सब, वो भाजपाई बने हुए हैं। बुरा न मानो, होली है, इसी का नाम भी हो गया। चौबे घर की बेटी चली गई दुबे घर में तो हो गया क्या काम? दुबे हो गई। ऐसा दुबे घर की बेटी पचौरी के घर में चली गई तो पचौरी हो गई, मथुरा के ब्राह्मण आदि। पचौरी की बेटी अगर चली गई उधर जाट घर में तो जाटिन हो गई ये विनियोग हो गया या नहीं? किसका? चंबल का विनियोग कहाँ हुआ? यमुना में। यमुना का विनियोग गंगा में, ठीक। चंबल में किसका विनियोग हो गया? एक दो कई नदियाँ, क्षिप्रा का विनियोग हो गया चंबल में, चंबल का विनियोग हो गया यमुना में, यमुना का लय हो गया गंगा में, गंगा का लय हो गया सागर में। ये विनियोग का बहुत बढ़िया उदाहरण है या नहीं? इत्यादि नाचा एवं परमार्थावस्थायाम सर्वव्यवहारा भावम वदंती वेदांता सर्वे। सभी वेदांत बोलते हैं, माने उपनिषदें कहती हैं। क्या बोलती हैं? माने कहती हैं। सभी उपनिषदों का तात्पर्य क्या है? परमार्थावस्थायाम सर्वव्यवहारा भावम वदंती। परमार्थ अवस्था में सकल व्यवहारों का भाव हो जाता है। यहाँ अवस्था का अर्थ क्या हुआ? परमार्थ तत्व की दृष्टि से तो सकल व्यवहार का सदाभाव ही है, लेकिन जिस व्यक्ति को जब इस विज्ञान की प्राप्ति होती है तब उसके व्यवहार पर पानी फिर जाता है। तत्वज्ञ को भूतपूर्व कर्ता वर्तमान में अकर्ता कहना उचित है या नहीं? नहीं समझ में? ठीक। तत्वज्ञ को भूतपूर्व कर्ता वर्तमान अकर्ता कहना उचित है या अनुचित? क्यों? पहले तो कर्तृत्व बुद्धि से कर्म कर रहा था, उस पर पानी फिर गया। तो भूतपूर्व करता हूँ वर्तमान अकर्ता अगर कोई कहे तो तत्वज्ञ नहीं ना। कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक जो भी कर्म किए गए तत्व ज्ञान के द्वारा उन पर भी पानी फिर जाता है। आत्म तत्व सदा
शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अविक्रिय विज्ञान घन ही है, इसीलिए कहा। तो भूतपूर्व कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक जितने कर्म किया आखिर मैं ही तो करता हूँ, तो भूतपूर्व कर्ता वर्तमान में अकर्ता, ये नहीं। कर्तृत्व बुद्धि अविद्यक होने के कारण विद्या के प्रभाव से उसका अपनोदन हो जाने पर कर्तृत्व बुद्धि पूर्वक जो भी कर्म किए गए उनका भी कर्तृत्व तत्व के जीवन में शेष नहीं रहता। तथेश्वर गीता स्वपि न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वैसे ईश्वर का अर्थ यहाँ कौन है? भगवान श्री कृष्ण। गीता स्वपि, गीता में, गीता में बहुत से वचन हैं, इसलिए न कर्तृत्वम न कर्माणि 5, 14, 15 न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु का अर्थ यहाँ पर आत्म तत्व, आत्मा का जो वास्तव स्वरूप है वही यहाँ पर प्रभु है, स्वामी आत्मदेव साक्षी। न कर्तृत्वम न कर्माणि, न रहे बाँस न बने बाँसुरी, न बने बाँसुरी न बजे बाँसुरी। न तो कर्तृत्व का सर्जनहार है न कर्म का ही सर्जनहार है। लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम, कर्मफल के संयोग का भी कर्तृत्व उसमें नहीं है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव, संस्कार, माया, प्रकृति, अविद्या जो भी कहे, स्वभावस्तु प्रवर्तते। इसका अर्थ क्या है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, स्वभावस्तु प्रवर्तते। ये सब गीता के वचन। क्या? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, स्वभावस्तु प्रवर्तते। यह न दत्ते कस्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ये सब अच्छा यहाँ भी है, हमने अपनी ओर से कहा था। न दत्ते नहीं दान, न दत्ते होना चाहिए। कलम नहीं लाए आज। न दत्ते तो संयुक्त एका, न दत्ते कस्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जीव जंतु मनुष्य इत्यादि जो भी अविद्या काम कर्म के वशीभूत प्राणी हैं। विभु प्रभु, ये जो विभु तत्व है, आत्म तत्व है, साक्षी तत्व है, सुकृत दुष्कृत सबसे अतीत है। किसी प्रकार के कर्मों का कर्तृत्व उसमें है ही नहीं। अज्ञान से आवृत है ज्ञान। विचित्र वाक्य, अज्ञानेनावृतं ज्ञानम। यहाँ स्वरूपभूत ज्ञान लेंगे या विवेक विज्ञान लेंगे, इस पर हमने अपने किसी ग्रंथ में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानम, कौन सा ज्ञान? स्वरूपभूत कूटस्थ विज्ञान, आत्मा या सबके जीवन में बोध प्राप्त है। आत्मानुरूप आत्ममान्यता रूप ज्ञान वो अज्ञान से आवृत है, या स्वरूपभूत ज्ञान ही अज्ञान से आवृत है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः। न दत्ते कस्चित् पापम न चैव सुकृतं विभु। प्रभु विभु आत्मा के लिए। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। वस्तुतः तो न कर्तृत्व है न भोक्तृत्व। जो अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं वे भी वस्तुतः अकर्ता भोक्ता ही सिद्ध हैं, लेकिन मानी मानी बंधन में आयो। यह हुआ। एक चलवा था, गंगा तट पे घूम रहा था। गुरुजी विरक्त थे,
कुछ सर्दी के दिन आ गए थे, गुलाबी जाड़ा कहते ना। गुरुजी आप तो न कंबल ओढ़ते न हमको ओढ़ने देते न किसी से दिलवाते, तो फिर क्या। देखिए ना एक कंबल बहा जा रहा है गंगा जी में, इस पे तो किसी का अधिकार नहीं है। मैं तैराकी हूँ ले लो। अरे भाई ऐसा लोभ मत करो। और कंबल के स्थान पर रीछ बहा जा रहा था। गुरुजी ने कहा महाराज सर्दी में मारोगे कि आप तो ठंड सह लेते हो, इस पे किसी का अधिकार नहीं है, बहा जा रहा है। चेला को मना किया, चेला तैराकी था, वृक्ष ने पकड़ लिया। अरे छोड़ छोड़, कंबल के व्यामों में डूब मत, अब कंबल ने हमको पकड़ लिया, खाए बिना नहीं रहेगा। गुरुजी यही है, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विवेक विज्ञान जो है तिरोहित हो जाता है। आत्मानुरूप जो आत्म मान्यता है उस पर अज्ञानकृत आवरण विक्षेप इत्यादि के द्वारा प्रभाव पड़ जाता है। इति परमार्थावस्थायाम ईशित्रीशितव्यादि व्यवहाराभाव प्रदर्श्यते। परमार्थ अवस्था में माने परमार्थ तत्व की दृष्टि से विचार करने पर कोई जागृत स्वप्न सुषुप्ति के समान अवस्था का चित्रण नहीं है। कौन नियामक कौन नियम, ये सब व्यवहार का भाव उपनिषदों के वचनों के अनुसार प्रदर्शित है, माने प्राप्त है, निरूपित है, यह अर्थ हुआ। परमार्थावस्थायाम का अर्थ है परमार्थ दृष्टि से निहारने पर उस परमार्थ तत्व का यथावत जिसको बोध हो जाता है वह भी अपने आप को अविक्रिय विज्ञान घन समझता है। भूतपूर्व कर्ता वर्तमान अकर्ता ऐसा नहीं, सदा ही अविक्रिय विज्ञान घन। न भूतो न भविष्यति, न कर्तृत्व कभी था न होगा, इस समय भी नहीं है। व्यवहारावस्थायां तो उक्त श्रोतावपीश्वरादि व्यवहार, लेकिन जब तक व्यवहार की अवस्था है वो अपने ऊपर पूज्य गुरुदेव पढ़ाते थे, बीच बीच में कहते थे देखो ये पाठ का क्रम है, पढ़ने वाले ध्यान रखो तुम कितने पानी में हो। पाठ का स्तर क्या है वो अलग है, इस समय अपनी स्थिति क्या है, कितने पानी में मैं हूँ। क्या कितने पानी में मैं हूँ ये देखो। कहीं ये ज्ञान पर वचन का अनुगमन करके न मैं कर्ता न भोक्ता नकली ज्ञानी बन के घूमने लग गए। यमराज के एक घुरकी में नहीं, यमराज के घुरकी में ही सब काम बिगड़ जाएगा। इसलिए वो म्याऊं का ठौर कौन पकड़ेगा। चूहों ने एक बार कहा कि ये जो बिल्ली है आके खा जाती है हम लोगों को, हमारी बिरादरी को नष्ट करती है। एक प्रस्ताव पारित हुआ कि बिल्ली आवे तो कम से कम हम लोगों को पता लग जाए। तो उसमें नए युवक जो थे उन्होंने कहा बिल्ली के गले में घंटी बांध दें, जब बिल्ली आवाज़ होगी। तो नायक ने कहा ठीक है युवक देवता, म्याऊं के ठोर में घंटी कौन बांधेगा, जहाँ से म्याऊं म्याऊं करती है तुम में से कौन जाएगा घंटी बांधिए तो बताओ। ये कहाँ की भाषा है, फर्रुखाबाद नैमिषारण्य वाले को कहते थे म्याऊं के ठोर में घंटी कौन बांधेगा। ऐसा ही है। इसीलिए जब परमार्थ अवस्था माने परमार्थ तत्व तो सदा ही नियम में नियामक भाव से विरहित है। उस परमार्थ तत्व का जिसको यथावत बोध प्राप्त हो जाता है उसके भूतपूर्व कर्तृत्व पर भी पानी फिर जाता है। व्यवहारावस्थायाम तो उक्ता श्रुता व ईश्वर आदि व्यवहार, लेकिन जब तक क्रिया कारक फल के प्रति सत्यत्व बुद्धि है तब तक निकल नहीं करें। ईश्वर नियामक हैं, जीव नियम में है, ये सब माता पिता प्रणम्य हैं, गुरु प्रणम्य हैं। ईश्वर आदि व्यवहार सब सत्य ही है, नकल न करें।
लेकिन जब तत्व बोध हो जाए तब हृदय से एकत्व का बोध होने पर भी जब तक जीवन रहे गुरु ग्रंथ और गोविंद के प्रति लीला पूर्वक द्वैत बुद्धि ही प्रस्थापित करें। क्या अद्वैतादपि सुंदरम, बहुत बढ़िया। एक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव को नरहरि स्वामी द्वारा विरचित ग्रंथ, कौन बोध नाम था, ग्रंथ अपने पास है। पूज्य गुरुदेव उस ग्रंथ की बहुत प्रशंसा करते थे। नरहरि स्वामी के द्वारा विरचित बोधसार नामक ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। बोधसार, उसमें अद्वैतादपि सुंदरम, भक्ति के निमित्त जो कल्पित द्वैत है वह अद्वैत से भी बढ़िया है। अद्वैतादपि सुंदरम, भक्त्यर्थ जो कल्पित द्वैत है, अद्वैत का बोध हो जाने पर भी भगवान की पूजा, भगवान के पाठ आदि न छोड़े। आगरा जिला आदि के व्यक्ति वेदांत पर सुनते थे मेरा प्रवचन आनंद वृंदावन में। एक दिन उनमें से एक दो व्यक्ति आ गया, मैं पूजन कर रहा था, उनसे नहीं रहा गया। अरे बाबा, वेदांत की कथा कहते हो, स्वामी जी तुम भी ढोंगी हो, ढोंग करते हो, उधर की भाषा है। वहाँ पूजन पाठ जब तक को क्या करते हैं आधुनिक वेदांतियों ने कहा ये ढोंग, हमें नहीं मालूम था तुम ढोंगी हो। तो एक थे विजया राजेश सिंधिया जिस परिवार की, वो तो आगरा जिला की है ना, क्षत्रियों की बेटी, क्षत्रिय घर की बेटी, वही नाम था ना विजया राजे, अब नहीं है शरीर। विजया राजेश सिंधिया जिस परिवार की थी, उनमें सब जो हमको जानते थे, उन्होंने कहा महाराज निंदा मत, नाराज मत होना, आगरा जिला की भाषा ही है ढोंग। यहाँ वेदांतियों ने कह दिया है पूजन पाठ भजन ये सब क्या है, ढोंग। तो उन्होंने कहा अरे गुरुजी, हम तो तुमको वेदांती समझते थे, तुम भी ढोंगी निकले। ये नहीं, इसीलिए कहा परमार्थावस्थायाम ईशितव्यादि व्यवहारा भाव प्रदर्श्यते। परमार्थ तत्व का यथार्थ बोध हो जाने पर क्या होता है, सदा ही परमार्थ तत्व नियम नियामक भाव से विरहित है। लेकिन ऐसा बोध हो जाने पर भी माता ही, यहाँ तो लिखा है कोई आचार्य पद पर भी प्रतिष्ठित हो, कहाँ लिखा, काशी खंड स्कंद पुराण के, माता पिता आ जाएं तो मानो कोई आचार्य पद पर, शंकराचार्य के पद पर ही प्रतिष्ठित क्यों न हो, वहाँ तो दोनों के लिए लिखा है, लेकिन प्रसिद्धि हो गई माता को लेकर, उनको दंड सहित प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम। माता माते रहेगी, वो जगत गुरु शंकराचार्य हो गए तो माँ से प्रणाम नहीं लिया जाएगा, माँ को ही प्रणाम किया जाएगा। वहाँ तो दोनों के लिए है, लेकिन प्रसिद्धि हो गई माँ को लेकर। वहाँ ये नहीं कहेंगे कि हम शंकराचार्य हैं तो माता हमारे चरणामृत ले। हाँ, एक सुखानंद जी थे ना, अपने आप कपड़े उपड़े रंग लिए, उनकी पत्नी ने कहा सन्यासी हो जाओ, पत्नी ने कपड़ा दिया था। अब उनके पिता आए, उन्होंने कहा मैं सन्यासी हूँ, मेरे पाँव धोकर पहले चरणामृत लो तब कल्याण होगा। वो गांव के थे बेचारे, उनके पिता ने अपने बेटे और उनकी पत्नी ने कहा था तुम क्या घर में क्या पड़े हो, ले भगवा कपड़ा। पत्नी ने संन्यास दी थी, साथ में रहती थी कभी कभी। तो अपने पिता लोगों से कहा देखो मैं ऐसा सन्यासी हूँ, पिता से भी पाँव धुलवाया, फिर तुम कौन होते हो जो मेरे पाँव नहीं धोओगे। ऐसे ऐसे व्यक्तियों को भी मैंने देखा। अरे राम, ये नहीं, इसलिए कहा कि परमार्थ दृष्टि से कौन नियामक नियम में भाव नहीं बनता, व्यवहार में सब कुछ है। ईश्वरादि व्यवहार नियामक नियम में भाव, ये सब व्यवहार में रहता है। इसलिए अद्वैतादपि सुंदरम, भक्त्यर्थम, भक्ति के निमित्त अगर कोई द्वैत की कल्पना करता है
तो वो हनुमान जी वाली बात बताई ना, देह दृष्टि से मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, अंश जीव दृष्टि से मैं अंश हूँ, आप अंशी हैं, तत्वता जो आप हैं वही मैं हूँ। तीनों दृष्टियों का निर्वाह होना चाहिए। तथा च ईश्वर गीता सु अपि, ईश्वर ने, ईश्वर कौन यहाँ हुए? गीता के वक्ता कौन हुए? ईश्वर, हाँ ये बढ़िया, भगवान श्री कृष्ण, ये तो समझ गए। ईश्वर, हाँ ये ठीक। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मणं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया इति। सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर सबके हृदय में रहते हैं अर्जुन। अर्जुन का अर्थ क्या होता है? चांदी। अर्जुन का अर्थ क्या होता है? ऋजुभाव संपन्न। अर्जुन नामक एक वृक्ष भी होता है, चित्रकूट आदि में बहुत से हैं अर्जुन वृक्ष। अर्जुन के अर्जुन आसव बनता है। अर्जुन माने चांदी, अर्जुन माने ऋजुभाव संपन्न, अर्जुन माने पांडवों में एक भाई। अर्जुन शब्द का अर्थ होता है ऋजुता संपन्न, सरल, सौम्य, छल सिद्ध से रहित। अर्जुन का अर्थ चांदी भी होता है। हे अर्जुन, पांडव हृदय में ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वो विभु है, मायोपाधिक है, सर्वनियामक है। सूत्रकारोपि परमार्थाभिप्रायण तदन्यत्वम इत्या। श्रुति की बात हो गई, स्मृति की बात हो गई, क्या अब रह गए सूत्र। भगवान सूत्रकार ने भी तदन्यत्वम इत्याह इस प्रकार से अन्यत्व का प्रतिपादन किया। तत् अनन्यत्वम, अनन्यत्व का प्रतिपादन किया। कार्य और कारण में भेद व्यावहारिक धरातल पर है, वस्तुतः कारण ही कार्य के रूप में उल्लसित है। व्यवहाराभिप्रायण तो स्याल्लोकवत इति महासमुद्र स्थानीयता ब्रह्मण कथयति। व्यवहार के अभिप्राय से स्याल्लोकवत, लोकवत तो लीला कैवल्यम आदि लोक लीला की दृष्टि से जैसे महासमुद्र है, उसमें आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। महासमुद्र से उत्ताल तरंगें उठा करती हैं, लेकिन जो महासमुद्र के स्थान पर ब्रह्म तत्व है, उस ब्रह्म तत्व का विज्ञान हो जाने पर लौकिक दृष्टि से जो भी फल हैं उसकी तो प्राप्ति हो ही जाती है, और सबसे उच्च कोटि का जो फल है मोक्ष, उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। महासमुद्र में उत्ताल तरंगों के समान ही जीव जगत जगदीश्वर की स्थिति है, अर्थात सब के सब भगवद रूप ही सिद्ध हैं। जीव जगत जगदीश्वर अप्रत्याख्यायैव कार्य प्रपंचम परिणाम प्रक्रियाम चाश्रयति। अब विवर्तवाद है, परिणामवाद है। पहले परिणामवाद का समादर करना चाहिए। एकाएक विवर्तवाद घातक होता है। जब तक परिणामवाद का लाभ न मिल जाए तब तक विवर्तवाद की प्रक्रिया से दूर रहे। अप्रत्याख्यायैव, प्रत्याख्यान किए बिना, निवारण किए बिना, निरसन किए बिना, प्रतिषेध किए बिना कार्य प्रपंच को ब्रह्म का परिणाम बताया गया, ताकि सगुण, बहुत बढ़िया, सगुणेषु उपासनेषु उपयोक्ष्यत इति। सगुण साकार भगवान की उपासना में जीवन का उपयोग और विनियोग हो सके। पहले से ही असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म कह देंगे तो नाश हो जाएगा। इसलिए जगत को ब्रह्म का परिणाम मानेंगे, जगदीश्वर को नियामक मानेंगे, स्वयं को नियम में मानेंगे, तब भगवान की उपासना होगी। भगवान की उपासना से संपन्न व्यक्ति का नाम होगा कृतोपास्ति। कृतोपास्ति, जो कृतोपास्ति होगा उसको आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान होगा, वो कृतार्थ होगा। इसलिए पहले ही विवर्तवाद की गाथा नहीं, पहले सूत्रकार ने भी परिणामवाद का उल्लेख किया। ब्रह्म का परिणाम जगत है, ताकि नियम में नियामक भाव ये सब गाथा चरितार्थ हो। भगवान की उपासना से जो लाभ उठाना चाहिए वो लाभ प्राप्त किए बिना असी ब्रह्म तुसी ब्रह्म वाली बात जो है घातक सिद्ध होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।